एक औरत अपने दो बेटों के साथ रहा करती थी, जिसमें से बड़ा बेटा हरीश और दूसरा बेटा प्रकाश था। प्रकाश स्वभाव से मंद बुद्धि था, जिस कारण वो कोई काम काज को नहीं कर पाता था। अपने पति के कुछ काम धंधा न करने के कारण उसकी पत्नी रोहिणी को घर का सारा काम करना पड़ता था और वो बेचारी चुपचाप घर का सारा कामकाज संभाल लेती थी। तो वहीं घर की भाग दौड़ बड़े बेटे हरीश के हाथों में होने के कारण बड़ी बहू सुनीता का घर में काफी सम्मान होता था। यहाँ तक कि मंजू भी अपनी छोटी बेटी बहू के साथ भेदभाव किया करती थी। रोहिणी बचपन से ही वैभव लक्ष्मी की पूजा पाठ किया करती थी और उनकी परम भक्त थी। जी सुनते हैं, आज शुक्रवार है। आज मैंने पहली बार वैभव लक्ष्मी का व्रत उठाया है। मुझे लक्ष्मी माता की पूजा करनी है। जरा आप बाजार से कुछ फूल ला देंगे? हाँ, मैं अभी जाकर फूल ला देता हूँ। तुम मुझे 4 पैसे दे दो। अजी 4 पैसे में नहीं बल्कि 20 रुपए में फूल मिलता है। ये लीजिए और जाकर फूल ला दीजिए। इसके बाद प्रकाश फूल लाने बाजार में चला जाता है और रोहिणी भी जल्दी जल्दी माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए पूजा घर की साफ सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसकी सास मंजू वहाँ आ जाती है। अरे बहू, सुबह सुबह उठकर तुझे कुछ और काम नहीं है क्या, जो पहले पूजा पाठ करने बैठ गई? माँ जी, आपको तो पता है ना, आज शुक्रवार है। मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है, इसलिए मैं पूजा घर की साफ सफाई कर रही थी। माँ लक्ष्मी की पूजा जो करनी है। अच्छा, और खाना कौन बनाएगा? चल पहले घर का काम कर, समझी? लेकिन माँ जी, कल मुही अपनी सास से जुबान लड़ाती है। बेचारी रोहिणी चुपचाप रसोई घर में चली जाती है और इस तरह काम करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। चलो, अब घर का सारा काम खत्म हो गया है। अब फटाफट से नहाकर पूजा कर लेती हूँ। अरे बाप रे, ये तो दोपहर के 12 बज गए। रोहिणी जल्दी से नहा धोकर रसोई घर से कुछ फल ले आती है और उसे लक्ष्मी माँ को चढ़ाने के लिए प्लेट में सजा लेती है कि तभी सुनीता वहाँ आ जाती है। अरे ओ महारानी, ये फल लेकर कहाँ जा रही है? दीदी, वो माँ को भोग चढ़ाने के लिए। अच्छा, फल खरीद कर मैं लाऊं और भोग लगाए तू? दे मुझे मेरे फल और जाकर अपने पैसों से लाए फल चढ़ा अपनी लक्ष्मी माँ को, समझी? इस तरह सुनीता उसके हाथों से सारे फल छीन लेती है। बेचारी रोहिणी रसोई घर से जाकर थोड़ा सा गुड़ ले आती है। अब तो दोपहर भी हो चुकी थी और प्रकाश के लाए हुए फूल भी मुरझा चुके थे। बेचारी रोहिणी उन फूलों को माता लक्ष्मी के चरणों में रखती हुई बोलती है, हे माँ, आज व्रत के पहले दिन मैं आपको ताज़ा फूल भी नहीं चढ़ा पाई और भोग स्वरूप चढ़ाने के लिए मेरे पास इस गुड़ के अलावा कुछ भी नहीं है। माँ, मुझ गरीब की पूजा स्वीकार करो। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ऐसे ही देखते देखते रोहिणी वैभव लक्ष्मी के 11 दिन के व्रत को पूरा कर लेती है और उद्यापन का दिन भी आ जाता है। माँ जी, वो मैं। अरे ये क्या बकरी की तरह मैं लगा रखा है, जल्दी बोलना, क्या बोलना है? माँ जी, वो कुछ पैसे चाहिए थे। वो मेरे 11 दिन का व्रत पूरा हो गया है ना, तो मुझे अपने व्रत का उद्यापन करना है और 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। मेरे पास तेरे इन फिजूल के खर्चों के लिए पैसे नहीं है, समझी? चल अब भाग यहाँ से। तभी सुनीता रसोई घर से निकलती हुई कहती है, माँ जी, मैंने मछली धो दी है, आप जरा आकर बना दीजिए। क्या मछली? ये क्या अनर्थ कर रही हैं आप माँ जी? आपको पता है ना, मैंने वैभव लक्ष्मी का व्रत रखा है और आज उद्यापन कर हमें 9 कन्याओं को भोजन करवाना है। तू तेरे ये पूजा पाठ के बहाने अपने पास रख, हमें पता है ये बस काम न करने की बहानी है। नहीं दीदी, ऐसा मत करिए, आज मछली नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब तू हमें बताएगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। माँ जी, आजकल इसकी जुबान बहुत चलने लगी है, अच्छा होगा आप इसे धक्के मारकर घर से ही निकाल दे। ठीक कहती है, 2-4 दिन जब धक्के खाएगी तब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। शोर सुनकर प्रकाश भी बाहर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, क्या हुआ माँ, किसे घर से बाहर निकालना है? अरे तुझे और तेरी इस मनहूस बीवी को। ये सुनकर रोहिणी रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर अपनी सास और जेठानी से विनती करने लगती है, माँ जी दीदी ऐसा मत करिए, हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें घर से मत निकालिए। अरे इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, चाहे तो हमारे उस टूटे फूटे पुराने मकान में जाकर रह ले, अब जा भाग यहाँ से। इसके बाद रोहिणी अपने पति प्रकाश और बेटी सोनू के साथ पुराने घर में रहने चली जाती है
सुनो जी, आज उद्यापन भी करना है और मुझे कन्या भोजन करवाना है। आप एक काम कीजिए, ये कुछ गहने हैं जो मैंने बचा कर रखे थे, इसे बेचकर जो पैसे मिले लेते आइए। उन पैसों से हम कन्या भोजन का सामान ले लेंगे। इसके बाद प्रकाश उन गहनों को लेकर एक सुनार के पास जाता है और उन्हें बेचकर कुछ पैसे ले लेता है। जब वो सुनार की दुकान पर गहने बेच रहा था, तब दो चोरों की नजर उस पर पड़ती है। प्रकाश को दुकान से बाहर आते देखकर वो दोनों चोर उसका पीछा करने लगते हैं और वो चोर सुनसान सी जगह देखकर उसे टोकते हैं। अरे भैया, टाइम क्या हुआ है? वो मेरे पास घड़ी नहीं है भैया। अच्छा, बड़े खुशी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है भैया, जरा हमें भी बताओ। भाई, वो आज मेरी पत्नी वैभव लक्ष्मी के व्रत का उद्यापन करने वाली है। मेरी पत्नी आज 9 कन्याओं को भोजन कराने वाली है। उसके गहने बेचकर ये कुछ पैसे मिले हैं, हम इससे भोजन का सामान लाएंगे और कन्या भोज कराएंगे। इसके बाद वो दोनों चोर प्रकाश के सारे पैसे जबरदस्ती छीन लेते हैं और भाग खड़े होते हैं। अरे भाई, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। रोहिणी मेरा इंतजार कर रही होगी। अब हम कन्या भोजन कैसे कराएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। और फिर प्रकाश जोर जोर से रोने लगता है। हे माँ लक्ष्मी, ये सब क्या हो गया? घर पहुँचते ही रोहिणी उससे कहती है, सुनो जी, पैसे ले आए क्या? दीजिए, कन्या भोजन का समय हो रहा है, मैं जल्दी से भोजन का सामान ले आती हूँ। ये सुनकर प्रकाश रोने लग जाता है और रोहिणी से कहता है, वो पैसे तो नहीं है। पैसे नहीं है मतलब? मैंने तो आपको गहने दिए थे ना, उसे बेचकर पैसे तो मिले होंगे ना? वो पैसे तो मिले थे, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती मुझसे पैसे छीन कर ले गए। सारे पैसे चोरी हो गए। क्या? हे लक्ष्मी माँ, ये मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है? पहले घर गया और अब जो बचे कुछ गहने थे वो भी चले गए। अब मैं कैसे कन्या भोजन करवाऊंगी और अपने व्रत को पूरा कर पाऊंगी? इसके बाद रोहिणी माँ लक्ष्मी का नाम लेकर रोने लग जाती है। अपने भक्त के साथ इतना अन्याय होते देखकर माँ को उस पर तरस आ जाता है और फिर माँ लक्ष्मी अपना चमत्कार दिखाती है। रोहिणी और प्रकाश दोनों माथे पर हाथ रखी चिंता में बैठे थे कि तभी सोनू गेंद खेलता हुआ घर के अंदर आता है और उसकी बॉल एक बक्से से जाकर टकरा जाती है। अरे, मेरी बॉल कहाँ गई? अच्छा, तो यहाँ है मेरी बॉल। अरे, ये बक्सा कैसा है? माँ, ये बक्सा तुम लेकर आई हो क्या? सोनू के बुलाने पर वो दोनों उसके पास आते हैं। रोहिणी उस बक्से को देखकर कहती है, अरे, ये बक्सा कैसा है? मैं तो इसे नहीं लाई। सुनो जी, क्या आप लाए हो इस बक्से को? नहीं तो, ये मैं नहीं लाया। माँ, क्यों ना इस बक्से को खोलकर देखते हैं, आखिर इसके अंदर क्या है? इसके बाद प्रकाश उस बक्से को खोलता है तो सभी भौचक्के रह जाते हैं। उस बक्से के अंदर सोने चांदी के ढेर सारे जवाहरात और पैसे थे। हे माँ लक्ष्मी, इतना सारा धन, ये सब किसका है जी? ये जरूर मेरे दादाजी का होगा। पहले वे लोग यहाँ रहा करते थे। मेरी माँ और भाभी ने मिलकर हमें बिना गलती के घर से निकाल दिया था ना, इसीलिए माँ लक्ष्मी ने हमें ये धन देकर हमारी मदद की है। रोहिणी, आप ठीक कहते हो जी। अब जल्दी से ये पैसे ले जाइए और कन्या भोजन के लिए सारे सामान लेते आइए। इसके बाद प्रकाश पैसे लेकर वहीं पास की दुकान पर ही जाता है और भोजन के लिए सारा सामान ले आता है। इसके बाद रोहिणी तरह तरह के पकवान बनाती है और बड़ी ही धूमधाम से 9 कन्याओं को भोजन करवाती है। इस प्रकार रोहिणी का व्रत पूरा होता है। इतना सारा धन पाकर रोहिणी की स्थिति भी अब बदल जाती है और सभी लोग अमीर हो जाते हैं। रोहिणी और प्रकाश ने अपने घर के अंदर एक पूजा घर भी बनवाया, जिसमें माँ लक्ष्मी की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी थी। दोनों पति पत्नी रोज सुबह शाम लक्ष्मी माँ की पूजा किया करते। तो वहीं दूसरी ओर, अरे बहू सुनीता, देखना ये मेरे शरीर में कैसे लाल लाल दाने हो गए हैं। ये क्या हो गया मुझे? माँ जी, मुझे क्या बता रही हो? ये देखो, मेरा तो पूरा शरीर इन लाल दानों से भरा हुआ है। तभी सुनीता का पति हरीश वहाँ आता है और उन दोनों से कहता है,
ये सब तुम दोनों के ही पाप की सजा है। तुम दोनों ने मिलकर बेचारी रोहिणी को उसके व्रत के दिन घर से निकाला था ना, ये सब उसी का परिणाम है। माँ लक्ष्मी का प्रकोप तुम लोगों पर बरसा है। अब भुगतो अपने किए की सजा। दोनों अपनी गलती की क्षमा मांगने फौरन माँ के मंदिर में जाते हैं और माँ लक्ष्मी के आगे बोलते हैं, हमें माफ कर दो लक्ष्मी माँ, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो माँ, हमसे भारी भूल हो गई। सुनो बेटा, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी इस मंदिर में नहीं देखा। पंडित जी, मैं जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर से आया हूँ। जय माता दी। हाँ, जय माता दी। लेकिन वो आदमी असल में कोई भक्त नहीं, बल्कि वो एक चोर था जो चोरी के इरादे से मंदिर में आया था और जयकारा लगाने के बहाने वो कीमती चढ़ावे को देख रहा था ताकि मौका मिलते ही वो उसे चुरा सके। दरअसल इस चोर का नाम था बनवारी लाल। बनवारी जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में अपनी पत्नी और एक 2 साल के बच्चे के साथ रहता था। बनवारी वैसे तो बहुत ही ईमानदार था, लेकिन कुछ समय पहले किसी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी, इसीलिए अब वो अपने परिवार को पालने के लिए शहर में चोरी किया करता था। लेकिन वो दिल का बुरा नहीं था, इसलिए चोरी करते समय उसे बहुत बुरा लगता था। हाँ, मुझे इस तरह लोगों के घर से चोरी करना बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करूं, मुझे कोई नौकरी नहीं देता और मैं अपने परिवार को भूखा नहीं देख सकता। इसलिए अपने परिवार को पालने के लिए मुझे ना चाहते हुए भी रोज रोज छोटी मोटी चोरी करनी ही पड़ती है। आज वो बहुत बड़ी चोरी करने के इरादे से माँ दुर्गा के मंदिर में आया था। रात होते ही जैसे ही मंदिर के बंद होने का समय हुआ, वो चोर वहीं मंदिर में छुप गया और जब पंडित जी मंदिर बंद करके चले गए तो वो बाहर आया और उसने चढ़ावे में आई माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति चुरा ली। माँ दुर्गा, आप तो जानती हो कि मैं अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी नहीं करता, बल्कि अपने परिवार को पालने के लिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है। वैसे मुझे कई दिनों से कुछ भी चोरी करने को नहीं मिला, इसलिए मुझे मजबूरी में आज आपके मंदिर से आपकी ये सोने की मूर्ति चुरानी पड़ रही है। अगर आज मैंने आपके मंदिर से चोरी नहीं की तो कल से मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे माँ, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर बनवारी पलट कर जाने लगा। तभी बहुत तेज रोशनी हुई और माँ दुर्गा की मूर्ति से साक्षात माँ दुर्गा प्रकट हुई। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं आपके मंदिर से चोरी नहीं करना चाहता था, लेकिन आप तो जानती हो कि मेरा परिवार कितना गरीब है और मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है बनवारी, और ना ही तुम्हें मेरे मंदिर से कुछ चुराने की जरूरत है। अरे मैं तो सारे संसार की माँ हूँ और माँ के घर से कुछ लेने को चोरी करना थोड़ी कहते हैं। हाँ? ठीक है माँ, अगर ऐसा है तो मैं चोरी वाली जिंदगी छोड़कर एक इज्जत वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए आप मुझे एक नौकरी दिलवा दीजिए ताकि मैं अपने परिवार को अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत की रोटी खिला सकूं। ठीक है बनवारी, मैं जल्द ही तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी। ऐसा कहकर माँ दुर्गा वापस अपनी मूर्ति के अंदर समा गई। घर आकर बनवारी ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। अब बनवारी बहुत खुश और संतुष्ट था, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। इसलिए अगले कुछ दिनों किसी तरह रूखा सूखा खाकर वो माँ के चमत्कार का इंतजार करने लगा। दूसरी तरफ बनवारी से किए वादे को पूरा करने के लिए माँ दुर्गा ने तरकीब बना ली थी। इसलिए जब हमेशा की तरह जंगल के दूसरी तरफ के शहर में रहने वाले बूढ़े चंदन सेठ माँ दुर्गा के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने आए तो माँ ने उसे मूर्ति से निकलकर दर्शन दिए और कहा, चंदन सेठ, तुम हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से मेरे लिए इतनी श्रद्धा भाव से चढ़ावा लेकर आते हो। मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मुझे तुमसे चढ़ावा नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया माँ। आप बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? जंगल के दूसरी तरफ बसे शहर में बनवारी नाम का एक आदमी
अपने परिवार के साथ रहता है। मैं चाहती हूँ तुम उसे एक नौकरी दो ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जैसी आपकी आज्ञा माँ। अगले दिन चंदन सेठ बनवारी के घर गया और उसने न सिर्फ बनवारी को अपने घर में काम करने की नौकरी दी बल्कि उसे कुछ पैसे भी दिए। अगले दिन से बनवारी सेठ के घर पर बहुत मेहनत से काम करने लगा। सेठ के घर पर उसकी पत्नी के अलावा उनका बेटा मोंटी और उनकी बहू मोना भी रहती थी। बाकी सब तो अच्छे थे, पर सेठ की बहू मोना बहुत लालची औरत थी। वो सेठ और सेठानी से नहीं बल्कि सिर्फ उनकी धन दौलत से प्यार करती थी। बस एक बार ये दोनों बूढ़े और बुढ़िया मेरे रास्ते से हट जाएं, तो ये सारी धन दौलत मेरे नाम हो जाएगी। इस सब में मोंटी भी उसका साथ देता था। वो चिंता क्यों करती हो मोना? अब मेरे बूढ़े माँ बाप कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद ये सारी धन दौलत हमारी है। ऐसे ही बहुत महीने बीत गए। बनवारी बहुत मेहनत से मन लगाकर बूढ़े सेठ और सेठानी की सेवा करने लगा। सेठ और सेठानी बनवारी की सेवा से बहुत खुश थे। वो उसे अपने बेटे की तरह ही मानने लगे थे। ऐसे ही सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब मोना और मोंटी का लालच बहुत बढ़ गया था। अब वो सेठ और सेठानी के मरने का इंतजार नहीं कर पा रहे थे। मोंटी, अब मुझसे इंतजार नहीं होता। अब तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अरे पर हमें कुछ भी करने की क्या जरूरत है? वो बनवारी है ना 2 टके का नौकर, उसे थोड़े से पैसे दे देंगे तो वो लालच में मेरे माँ बाप को खत्म कर देगा। सही कहा, हम अभी उनसे बात करते हैं। लेकिन मोना और मोंटी की बात सुनकर बनवारी ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। नहीं छोटी सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ? तुम्हें बस उनके रात के खाने में ये थोड़ा जहर मिलाकर देना है, बाकी काम ये जहर खुद कर देगा। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, सबको लगेगा कि उम्र की वजह से उनकी मौत हुई है। तुम पर किसी को शक नहीं होगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, नहीं छोटी सेठानी जी, आज सेठ जी की वजह से ही मैं एक इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ। इसलिए जिस सेठ ने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं उनके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तुम नहीं करोगे तो हम खुद कर लेंगे भाई, मैं खुद कर लूंगा। लेकिन आज मैं उस बूढ़े और बुढ़िया को मार कर ही रहूंगा। नहीं नहीं छोटे सेठ जी, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। दूर हो जाओ, मेरे रास्ते से दूर हो जाओ। ऐसा कहकर मोंटी ने बनवारी को जोर से धक्का दिया। तभी चंदन सेठ और सेठानी वहाँ आए। मोंटी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम धन दौलत के लालच में अपने ही माँ बाप को जहर देना चाहते हो। अचानक अपने माता पिता को सामने देखकर मोंटी और मोना डर गए। डर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मॉम, आप दोनों गलत समझ रहे हैं। चुप रहो मोना, तुम्हारे हाथ की जहर की शीशी सारा सच बता रही है। ये शीशी तो मैंने इस बनवारी से छीनी है। अब बस करो, मुझे तुम दोनों के मुंह से अब एक और शब्द नहीं सुनना। तुम दोनों अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। मैं तुम दोनों को अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। मोना और मोंटी का सच सामने आ चुका था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। इसके बाद चंदन सेठ ने बनवारी से कहा, बनवारी बेटा, तुम इतने महीनों से एक बेटे की तरह हमारी सेवा कर रहे हो। तुम बेशक मेरे असली बेटे नहीं हो, लेकिन मेरे असली बेटे मोंटी ने मेरे साथ क्या किया वो तो तुम्हें देख ही चुके हो। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम कानूनी तौर पर मेरे बेटे बनकर मेरी जायदाद के वारिस बनो। मेरी भी यही इच्छा है और हमें उम्मीद है तुम हमारी इस इच्छा को जरूर पूरा करोगे। अरे ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? मुझ पर पहले ही आपके बहुत एहसान है। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ तक सेवा की बात है तो वो तो मैं मरते दम तक आपकी सेवा करता रहूंगा। बनवारी बेटा, अगर तुम हमें अपना मानते हो
तो तुम हमारी ये इच्छा जरूर पूरी करोगे। सेठ जी की बातें सुनकर बनवारी की आंखों में आंसू आ गए और वो सेठ जी की बात मान गया। अब बनवारी सेठ जी का बेटा बनकर अपनी पत्नी और बेटे के साथ सेठ के साथ ही रहने लगा। इस तरह माँ दुर्गा की कृपा से बनवारी ने चोरी करना छोड़ दिया। वो एक अच्छा इंसान बन गया और चंदन सेठ और सेठानी को भी बुढ़ापे में बहू, बेटे और एक पोते का प्यार मिल गया। बोलो माँ दुर्गा की जय। बोलो माँ दुर्गा की जय। एक गांव में भगत लाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो सुबह शाम लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा करता था। जो चढ़ावा मिलता उससे उसके और उसके परिवार का गुजारा होता था। कभी कभी किसी गांव वाले के घर पूजा कथा करने का काम मिल जाता तो उसे कुछ रुपए अलग से मिल जाते थे। उसकी पत्नी रमीला भी उससे कहती रहती थी, इस तरह कैसे गुजारा होगा हमारा। जैसे मेरे प्रभु चाहेंगे वही होगा। प्रभु की इतनी सेवा करते हो पर उन्हें कभी तुम्हारी इस हालत पर तरस आया है? ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं। हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी तो आगे गुजारा होगा कैसे? सब ठीक होगा भाग्यवान, तू चिंता मत कर। यूं बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। तो ठीक है, मैं दिन के खाली वक्त में कुछ काम कर लूंगा। अच्छा, क्या काम करेंगे आप? किसी सेठ के घर या दुकान में नौकरी कर लूंगा। भगत लाल घर से परेशान निकलता है। गांव में एक सेठ की दुकान पर जाता है। दूर खड़े रहकर देखता है। सेठ जी की दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहता है। वो वहां जाता है। सेठ जी नमस्ते। अरे भगत लाल जी, आइए आइए। सेठ जी, एक काम था आपसे। कहिए, बेहिचक कहिए। आपके पास कोई काम मिलेगा? आप क्या काम करेंगे? आपकी दुकान में कोई भी काम। भगत लाल जी, एक तो आपको कपड़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आप ग्राहक को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा, आपको सुबह शाम दोनों वक्त मंदिर में रहना होता है। मैं कर लूंगा सेठ जी, सीख लूंगा सेठ जी। नहीं होगा आपसे भगत लाल जी, आप दोपहर को ही आ पाएंगे और दोपहर को वैसे भी आराम का वक्त होता है। आराम नहीं करूंगा मैं सेठ जी। लेकिन अब तो वैसे भी ग्राहक नहीं आते। माफ कीजिए, मैं कुछ देर के लिए ही केवल आपको नौकरी नहीं दे सकता। भगत लाल वहां से निराश होकर निकल जाते हैं। वो गांव के दूसरे सेठ की दुकान पर जाते हैं, परंतु उन्हें कहीं भी आधे दिन के लिए काम नहीं मिलता। वो मंदिर जाकर बैठ जाते हैं। हे नारायण, इस गरीबी से मुक्ति दीजिए मुझे। वो लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। भगत लाल, तुम माँ लक्ष्मी की पूजा करो। अगर वो प्रसन्न होगी तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। कौन? मैं स्वयं नारायण बोल रहा हूँ। मैं आज से लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू कर देता हूँ। भगत लाल घर आ जाते हैं। अपनी पत्नी रमीला से कहते हैं, आज मैं पूरे गांव में घूमा, मुझे नौकरी नहीं मिली। फिर जब मंदिर में भगवान से प्रार्थना की तो उन्होंने लक्ष्मी जी की पूजा करने को कहा है। वाह, तो हम आज से ही पूजा शुरू कर देते हैं लक्ष्मी जी की। भगत लाल और उनकी पत्नी रोज दिल से लक्ष्मी माँ की पूजा करना शुरू कर देते हैं।
एक दिन भगत लाल और रमीला पूजा कर रहे होते हैं। लक्ष्मी जी उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाती हैं। लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। भगत, मैं प्रसन्न हुई तुम्हारी पूजा से। हे लक्ष्मी माँ, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें माँ। माँ, हम पर कृपा करे माँ। हाँ, कहो रमीला, क्या चाहिए? मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुई हूँ तुम्हारी पूजा करने से। हमें सोने की मोहरें दे दीजिए माँ। हाँ माँ, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा माँ। अवश्य। तुम अपने कंधे पर रखा गमछा यहाँ बिछा दो। भगत अपने कंधे से लाल गमछा उतारकर देखता है। वो पुराना था, एक जगह से फटा हुआ था। वो मंदिर के फर्श पर उसे बिछा देता है। लक्ष्मी जी उसमें कुछ सोने की मोहरें डाल देती हैं। रमीला खुश हो जाती है। उसकी आंखों में लालच आ जाता है। वो लक्ष्मी जी की तरफ देखती है। लक्ष्मी माता जी, थोड़ी और दे दीजिए। लक्ष्मी जी रमीला को देखकर और थोड़ी मोहरें दे देती हैं। रमीला और खुश हो जाती है और कहती है, थोड़ी और दे दीजिए लक्ष्मी माता, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए दे दीजिए माँ, कृपा कीजिए। इतनी बहुत है, थोड़ी और माँ, बस थोड़ी और कृपा कर दीजिए माँ। देती हूँ, पर तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारे घर पहुँचने तक रास्ते में इनमें से एक भी गिरनी नहीं चाहिए। अगर एक भी सोने की मोहर इसमें से गिर गई तो तुम्हारे घर पहुँचने से पहले बाकी सारी मोहरें वापस मेरे पास आ जाएंगी। नहीं गिरेंगी माँ, आप बस दे दीजिए। रमीला, अरे लालच मत कर, इसमें जब ज्यादा जगह नहीं है, ये गमछा भी पुराना है, फट जाएगा तो गिर जाएगी मोहरे इसमें से। अजी मैं बांध दूंगी, आप थोड़ा सब्र तो रखिए। माता जी, थोड़ी और कृपा कर दीजिए। भगत लाल बहुत समझाता है, पर रमीला नहीं मानती। लक्ष्मी जी थोड़ी मोहरें और दे देती हैं। रमीला गमछे को खींच तान कर बांध देती है। लक्ष्मी जी वापस अंतर्ध्यान हो जाती हैं। रमीला अपने सर पर सोने की मोहरे वाली पोटली उठा लेती है। चलो, तुम भी मेरे साथ चलो और रास्ते में किसी से भी कोई बात मत करना। दोनों मंदिर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रमीला तेज कदमों से चलने लगती है। धीरे चल रमीला, कहीं ठोकर न लग जाए। अजी नहीं लगेगी, जल्दी से घर पहुंचकर इन्हें बस संभाल कर रख दूंगी। रमीला जल्दी जल्दी चलने लगती है। गमछे को कसकर पकड़ कर रखती है। गमछा पुराना था और जहां से फटा था वहां मोहरों की वजह से ज्यादा फटने लगा। उसमें से एक मोहर नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से एक आवाज आती है और आवाज सुनकर वो दोनों पीछे नीचे देखने लगते हैं। दोनों के चेहरों से खुशी गायब हो जाती है। गमछे में से सारी मोहरें गायब हो जाती हैं। गमछा खाली होकर रमीला के हाथ में रह जाता है। रमीला अब रोने लगती है। देखा, अगर थोड़ी मोहरें कम लेती तो ये गमछा नहीं फटता ना, और ये सोने की मोहरें हमारे पास होती। आज तुम्हारी लालच की वजह से हम फिर से गरीब हो गए। हाँ जी, सच ही कहा आपने। मेरे लालच की वजह से आज फिर से हम गरीब हो गए हैं। भगत लाल और रमीला उदास होकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं।
एक बार स्वर्ग लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की लड़ाई हो जाती है। प्रभु, आप बहुत निर्दयी हैं। गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार करते हैं और जो गरीब होता है वो दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जाता है और अमीर और ज्यादा पैसे वाला। देवी, मैं लोगों को वही देता हूँ जो उनके भाग्य में लिखा होता है। मैं आपकी इन बातों से सहमत नहीं हूँ। धरती पर ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आपके इस पक्षपात के कारण और गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इस बात का यकीन दिला दूं कि मैं मनुष्यों को वही देता हूं जो उनके भाग्य में है, तो आप इस व्यर्थ की जिद को छोड़ देंगी। ठीक है, फिर हम दोनों धरती लोक पर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सत्य कह रहा है। ऐसा कहकर देवी लक्ष्मी तुरंत ही धरती लोक पर जाने को होती है कि तभी भगवान विष्णु उन्हें टोकते हुए कहते हैं, अरे अरे देवी, ये क्या कर रही हो? क्यों, क्या हो गया प्रभु? चलिए धरती लोक पर चलते हैं। अगर हम इस रूप में गए तो न जाने उन अबोध मनुष्यों का क्या हाल होगा। आप ठीक कहते हैं प्रभु, मैं तो भूल ही गई। इसके बाद दोनों मनुष्य का रूप धारण कर धरती लोक की ओर प्रस्थान करते हैं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु मनुष्य रूप धारण कर बस ऐसे ही इधर उधर घूम रहे थे ताकि किन्हीं दो लोगों को चुना जा सके और ये साबित किया जा सके कि क्या सच में मनुष्य को वही मिलता है जो कि भाग्य में लिखा होता है। तभी उनकी नजर एक घर पर पड़ती है जिसमें सुनंदा और निर्मला नाम की दो बहनें रहा करती थी। सुनंदा अपनी छोटी बहन पर हमेशा अत्याचार करती और उसके कमाए हुए पैसों पर राज करती, तो वहीं बेचारी निर्मला कपड़ा सिलाई करके पैसे कमाती और सारे पैसे सुनंदा को दे दिया करती थी। इस तरह एक का जीवन सुखपूर्वक तो दूसरे के जीवन में बहुत सी तकलीफें थी। प्रभु, चलिए इस घर में रहने वाली इन दो बहनों का ही चुनाव करते हैं। देखिए तो बेचारी निर्मला को इतनी मेहनत करने के बाद भी कैसे दुखी जीवन व्यतीत कर रही है। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। अरे निर्मला कहाँ मर गई? कुछ खाने को मिलेगा या खाना भी मैं ही बनाऊं? नहीं दीदी, बस अभी आई। निर्मला रसोई से खाना लाकर सुनंदा को दे देती है। छी, ये भी कोई खाना है? इस घर में ढंग का खाना भी नहीं मिलता। ऐसा कहकर सुनंदा उस खाने की थाली को गुस्से में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। निर्मला रोते रोते गिरे हुए खाने को उठाने लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ ही होता है। मैं जितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? क्यों आपने मेरी किस्मत को ऐसा बनाया है? मेरी किस्मत में कोई भी सुख क्यों नहीं लिखा है? भगवान लक्ष्मी और देवी पार्वती दूर खड़े ये सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं। ये सब देखकर माँ लक्ष्मी को निर्मला पर तरस आ जाता है और वो भगवान विष्णु से कहती है, प्रभु देखिए तो अपनी किस्मत पर कैसे रो रही है बेचारी। क्यों ना आप निर्मला को ढेर सारा धन देकर उसकी किस्मत ही बदल दे। देवी, आपके कहने पर मैं ऐसा कर देता हूँ, लेकिन मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, लेकिन निर्मला को मिलेगा वही जो उसके भाग्य में लिखा है। ठीक है, पहले आप उस पर कृपा तो बरसाइए, बाकी का बाद में देखेंगे। निर्मला स्वभाव से बहुत ही ईमानदार और लोगों की मदद करने वाली स्त्री थी। उसे पूजा पाठ करना बहुत पसंद था, इसीलिए रोज सुबह वो मंदिर जाती और पूजा अर्चना किया करती। रोज की तरह निर्मला मंदिर जा रही थी कि तभी भगवान विष्णु चमत्कार से एक मिठाई का डब्बा ले आते हैं जिसमें ढेर सारे सोने के लड्डू रखे थे, जिसे देखकर देवी लक्ष्मी कहती है, इन सोने के लड्डुओं को पाकर निर्मला अति धनवान हो जाएगी और उसे उस सुनंदा के अत्याचारों को नहीं सहना पड़ेगा। इसके बाद भगवान विष्णु उन लड्डुओं को उसी रास्ते में रख देते हैं जिस रास्ते से निर्मला रोज मंदिर जाया करती थी, और फिर दोनों वहीं पास में एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। तभी वे दोनों निर्मला को सामने से आते हुए देखते हैं। निर्मला की नजर रास्ते में रखे उस मिठाई के डब्बे पर पड़ती है। अरे, ये रास्ते में मिठाई का डब्बा किसने रखा? किसका होगा ये? लगता है ये डब्बा गलती से किसी का यहाँ पर रह गया है। ऐसा कहकर वो उस डब्बे को उठा लेती है और आगे बढ़ती है कि तभी उसकी नजर वही मंदिर के पास बैठे एक भिखारी के बच्चे पर पड़ती है। इस बड़े डब्बे को देखकर तो लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी मिठाइयाँ होंगी।
अब इतनी मिठाइयों का मैं क्या ही करूँगी। एक काम करती हूँ, ये डब्बा मैं उस छोटे से बच्चे को दे देती हूँ, शायद इसके काम आ जाए। वैसे भी बच्चों को तो मिठाइयाँ बहुत पसंद होती है, इस डब्बे की जरूरत मुझसे ज्यादा इस बच्चे को है। इस तरह बिना डब्बा खोले निर्मला उस मिठाई के डब्बे को उस छोटे बच्चे को दे देती है। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु वहाँ छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि तभी भगवान विष्णु उन्हें कहते हैं, देखो देवी, तुम्हारे कहने पर मैंने निर्मला को भाग्य से अधिक देने की कोशिश की, लेकिन उसने उस डिब्बे को खोल कर तक नहीं देखा और किसी और के भाग्य में डाल दिया। मैं अब भी नहीं मानती इस बात को। हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और होगा। आप एक बार फिर से प्रयत्न कीजिए प्रभु। ठीक, जैसा आप कहें देवी। अब की बार भगवान विष्णु उसी बच्चे का रूप धारण करते हैं जिसे निर्मला ने मंदिर में मिठाई का डब्बा दिया था। निर्मला अपने घर के कामों में व्यस्त थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। कौन है? जरा रुको, बस अभी आई। ऐसा कहकर निर्मला दरवाजा खोलती है तो उसे सामने वही बच्चा दिखाई पड़ता है। अरे, तुम तो वही बच्चे हो ना जिसे मैंने मंदिर में मिठाई का डब्बा दिया था? हाँ दीदी, वो मुझे मिठाई पसंद नहीं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे ये मिठाई के डब्बा लौटाने आया था। ऐसा कहकर वो बच्चा उस मिठाई के डब्बे को वापस दे देता है और वहाँ से भाग जाता है। अरे अरे, सुनो तो सही, कहाँ भागे जा रहे हो? कैसा बच्चा है ये जिसे मिठाई ही पसंद नहीं? हे भगवान, अजीब मुसीबत है। अब मैं क्या करूँ इतनी सारी मिठाइयों का? एक काम करती हूँ, बगल की दुकान में इसे बेच देती हूँ, कुछ पैसे भी। ऐसा कहकर निर्मला उस मिठाई के डब्बे को लिए वहीं पास ही की मिठाई की दुकान में चली जाती है। भैया, वो मैं निर्मला यही पास में रहती हूँ, आप तो मुझे जानते ही हैं। दरअसल मैंने गलती से आज ढेर सारी मिठाई खरीद ली थी, अब इसकी जरूरत मुझे नहीं है, आप इसे खरीद लोगे? आपके यहाँ तो ये बिक जाएगी और बदले में मुझे कुछ पैसे दे दो, बहुत जरूरत है मुझे पैसों की। दुकान का मालिक जरा लालची किस्म का था, इसीलिए इतना बड़ा मिठाई का डब्बा देखकर वो खुश हो जाता है और उसके मन में लालच आ जाता है। वैसे मैं इस तरह किसी से यूं लेता नहीं, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तो चलो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये मिठाइयाँ तुमसे खरीद लेता हूँ। ऐसा कहकर वो दुकानदार निर्मला को मिठाई के बदले में 100 रुपए देता है, जिसे देखकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी चांदी हो गई, इतना बड़ा लाभ हो गया मुझे। उस बेकार मिठाई के बदले मुझे 100 रुपए मिले, आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं पास में खड़े देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु ये सब देख रहे थे। प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं व्यर्थ ही आपसे लड़ाई कर रही थी। आपने सही कहा था, भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिल सकता। देवी, मेरे हृदय में सभी मनुष्यों के लिए समान जगह है। दुख आने पर मनुष्य ईश्वर को कोसता है और सुख आने पर भूल जाता है, लेकिन सत्य तो यह है कि हर किसी को उसके भाग्य अनुसार उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है।